तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है a retailer announces a discount of 30% for selling an air conditioner marked at rupees 92,000. The cost price of the air conditioner is 70% below the mark price. He offers a further discount of 20% if the buyer present his membership card of the retailer store. The profit of the retailer with the membership card scheme is what percentage of the profit of the retailer without the membership card scheme. एक खुदरा विक्रेता ने 92,000 रुपए मूल्य वाले एयर कंडीशनर को बेचने पर 30% की छूट की घोषणा की। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है, यह हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंट पूछा है, इसलिए 92,000 का यहाँ पर कोई यूज नहीं होगा, ये हमें यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए दिया है। तो देखो यहाँ पर एक विक्रेता है, वो एयर कंडीशनर बेच रहा है, वो एयर कंडीशनर पर 30% की यहाँ पर छूट देता है। लेकिन खरीदार के पास अगर उसके दुकान का मेंबरशिप कार्ड है तो उसे अतिरिक्त 20% की यहाँ पर छूट देता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक है मेंबरशिप कार्ड स्कीम, एक है नॉन मेंबरशिप कार्ड स्कीम। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक लाइन गिवन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इज 70% बिलो द मार्क प्राइस। यानी एयर कंडीशनर की जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस से 70% कम है। तो देखो यहाँ पर होगा सीपी और यहाँ पर होगा एमपी यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। तो देखो यहाँ पर 70% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/10। क्या होती है 7/10। तो देखो यहाँ पर आपका मार्क प्राइस 10 है तो आपका कॉस्ट प्राइस होगा 10 - 7 = 3। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होगा आपका 3। तो देखो यहाँ पर वो विक्रेता 30% की छूट देता है। तो हमेशा जो डिस्काउंट यानी छूट होता है वो मार्क प्राइस पर होता है। तो देखो यहाँ पर वो कितने परसेंट की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर 30% की छूट दे रहा है, यानी वो बेच रहा है 70%। कितना 70%। तो 10 का 70% होता है 7। क्या होता है 7। तो देखो अगर उस खरीदार के पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है, क्या नहीं है मेंबरशिप कार्ड, तो उसे वो एयर कंडीशनर मिलेगा यहाँ पर 7 रुपए में। कितने में 7 में। अगर उसके पास मेंबरशिप कार्ड है तो उसे अतिरिक्त यहाँ पर 20% की छूट मिल रही है। कितनी 20% की छूट, यानी वो बेच कितने रुपए पे रहा है, वो बेच रहा है यहाँ पर 80% पर। कितना 80%। तो देखो यहाँ पर 7 का यहाँ पर 80% होता है, कितना होता है तो 5.6। कितना होता है 5.6। तो देखो यहाँ पर अगर उसके पास मेंबरशिप कार्ड है, क्या है मेंबरशिप कार्ड, तो उसे वो एयर कंडीशनर मिलेगा 5.6। कितना 5.6। तो देखो यहाँ पर एयर कंडीशनर की कॉस्ट प्राइस होगी 3। कितनी होगी 3। तो अगर खरीदार के पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो उसे वो एयर कंडीशनर मिलेगा 7 में। अगर उसके पास मेंबरशिप कार्ड है तो उसे मिलेगा यहाँ पर 5.6 में। तो देखो यहाँ पर विक्रेता को यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, अगर उसके पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो उसे होगा यहाँ पर 7 - 3 = 4। उसे यहाँ पर 4 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मेंबरशिप कार्ड है तो यहाँ पर विक्रेता को कितना प्रॉफिट होगा, तो विक्रेता को प्रॉफिट होगा 5.6 - 3 = यहाँ पर होगा 2.6। तो देखो यहाँ पर मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो प्रॉफिट है 4। अगर मेंबरशिप कार्ड है तो यहाँ पर प्रॉफिट है 2.6। तो देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा है द प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विद द मेंबरशिप कार्ड स्कीम इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विदाउट मेंबरशिप कार्ड स्कीम। तो देखो यहाँ पर हमें पूछा है कि विक्रेता को मेंबरशिप कार्ड स्कीम पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो नॉन मेंबरशिप कार्ड स्कीम का कितना प्रतिशत होगा, ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर होगा 2.6 / 4 × 100।
तो देखो यहाँ पर फुल डिवीजन में क्यों आया, क्योंकि व्हाट के बाद क्या है, व्हाट के बाद है परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विदाउट मेंबरशिप कार्ड स्कीम। तो देखो यहाँ पर व्हाट के बाद जो भी आता है वो हमेशा यहाँ पर डिनोमिनेटर में जाता है। तो देखो यहाँ पर 100 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आता है 25। तो देखो यहाँ पर 2.6 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू होता है 65%। कितना होता है 65%, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।